नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, जब घबराहट किसी इंसान के ऊपर हावी होती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या करे क्या ना करे, मन में बहुत सारी शंकाएं और चिंताएं चलती रहती हैं। किसी भी निर्णय को लेने में कठिनाई होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसका प्रयोग करके एक इंसान अपनी घबराहट को नियंत्रित कर सके या फिर घबराहट से पूरी तरीके से बाहर निकल सके? तरीका है दोस्तों, और अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको खुद की घबराहट को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर मैं 2-3 बातों से आपको स्पष्ट करूंगा इस प्रयोग के बारे में। आपको खुद के लिए नियमों का निर्धारण करना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आपको खुद के लिए नियमों का निर्धारण करना है, यानी कि आपको नियम के अधीन खुद को बांधने का प्रयास करना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक नियम बनाते हैं कि मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करूंगा, तो आपको प्रतिदिन व्यायाम करना है, चाहे आपको कितनी भी घबराहट हो रही हो, कितनी ही बेचैनी हो रही हो, परंतु क्योंकि आपने एक नियम बनाया है कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है, तो आपको प्रतिदिन व्यायाम के लिए जाना है। अगर आप ये नियम बनाते हैं कि मैं टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करूंगा, तो चाहे कितनी भी परेशानी आ रही हो, आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझिएगा कि परेशानी का मतलब आपके मन में चलने वाले चिंता युक्त विचार हैं। मन में चलने वाले, यहाँ पर मैं उन विचारों की बात कर रहा हूँ जो कि भविष्य को लेकर के आपके मन में बहुत अधिक उलझनों को बढ़ाते हैं, आपको शांति से एक तरीके से बैठने नहीं देते, जिसके चलते आप अपने ना तो काम पर ध्यान लगा पाते हैं और ना ही अपने जीवन को उत्साह के साथ जी पाते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं दोस्तों कि जब घबराहट का स्तर बढ़ता है तो आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। सामान्य से काम को करने में भी खुद को बहुत अधिक अभिप्रेरित करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब घबराहट का स्तर बढ़ता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब मन ना लगने की स्थिति में धीमे धीमे करके जब आप डेली रूटीन लाइफ के कामों से दूर जाने लगते हो तो घबराहट का स्तर बढ़ने की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो विचार आपके मन में उलझन पैदा कर रहे हैं उन विचारों के अंदर मन और भी अधिक उलझता चला जाता है। इसलिए आपको यह प्रयास करना है कि जो भी नियम आप अपने लिए डिसाइड करते हैं उनको पूरा करें बिना किसी परिणाम के। यहाँ पर मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बिना किसी परिणाम के, यानी कि रिजल्ट के, यह शब्द भी बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत करेंगे, अपने आप को किसी नियम में बांधने का प्रयास करेंगे, तो मन 2 या 4 दिन के बाद ही ये बोलना शुरू कर देगा कि तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहा है, इसे छोड़ दो। परंतु आपको इसी बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आपने नियम बनाया है इसलिए उस नियम को आप पूरा करेंगे। विश्वास मानिए दोस्तों कि जब आप धीमे धीमे करके अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि समय बीतने के साथ घबराहट के स्तर में कमी आएगी, मन का नियंत्रण जो है वो बढ़ने लगेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि एक साथ बहुत सारे नियम बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बहुत सामान्य से नियमों से करें, जैसे कि सवेरे उठ करके व्यायाम करना, टाइम पे भोजन करना, या फिर अपने कामों को समय पे पूरा करना। जब इस तरीके के कार्यों को आप प्रतिदिन समय पर करना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे करके मन का नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा और आपको घबराहट की समस्या से बाहर निकलने में निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।